तो दोस्तों आज हमें स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बीच एक कमाल का सेगमेंट देखने को मिला और जो बातें कही रोमन ने कोडी को वो सुनने लायक है। तो आज के इस वीडियो में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के फुल प्रोमो सेगमेंट को हिंदी में कवर करने वाला हूं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों आज के शो की शुरुआत में रोमन रेंस हमें एंटर करते हुए दिखाई दिए और उनके साथ सोलो सिक्वा, जिमी ऊसो और पॉल हेमन मौजूद होते हैं। रोमन रेंस आके कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी एक्नॉलेज मी, तभी यह कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। कोडी रोड्स आकर बोलते हैं कि श्रीमान हेमन की बातों के विपरीत मैं यहाँ तुमसे मोल भाव करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं किसी तरह का इन्वेट करने आया हूँ। मैं तुमसे मर्द की तरह सामने खड़े होकर बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं सोच रहा था कि तुम यहाँ अपने चेले चपाटों के साथ आओगे, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत है, तो बात अलग है। इसके बाद रोमन कहते हैं कि वाइज मैन अकेला छोड़ दो, सोलो तुम भी और जिमी तुम भी जाओ। इसके बाद रिंग में कोडी रोड्स और रोमन रेंस दोनों अकेले होते हैं और आमने सामने होते हैं। तो रोमन कहते हैं कि तो क्या अब तुम कंफर्टेबल हो, यह पसंद नहीं आएगा तुम्हें, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। रोमन रेंस दोनों टाइटल को नीचे डाल देते हैं। अब रोमन कहते हैं कि तो क्या बात करनी है तुम्हें। कोडी कहते हैं कि यह सही है, तुम्हारे बारे में बात करनी है। 915 दिनों से तुम हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हो, ज़्यादा बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी असलियत ही तुम्हारी पहचान बन गई है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि तुम रेसलमेनिया के अपने ओपोनेंट के बारे में जान लो। कुछ लोगों के लिए वाकई ही इम्पॉसिबल पहाड़ बन गए हो। मैं बताता हूँ कि मैं लंबे टाइम से मेहनत करता आ रहा हूँ और चलता आ रहा हूँ। स्टार्ट के टाइम में लोगों को डाउट था कि, लेकिन उसके बाद मैंने झंडा गाड़े हर प्रमोशन में। नामुमकिन बात हो लेकिन मेरे लिए नहीं है। रोमन रेंस कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, शायद एक हफ्ते से इस चीज की रिहर्सल की होगी। मैं अपना गियर बदलना चाहता हूँ। क्या तुमने यह जीता है कभी? हाँ ठीक है, हमें पता है। क्या तुमने कभी इनके लिए कम्पीट करा है? क्या तुमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी किया है इससे पहले? क्योंकि मुझे पता है, मैंने करके दिखाया है कि मैं सबसे ज्यादा मेन इवेंटर हूँ यहाँ। मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। जब से मैं छोटा था मेरे पिता ही ने नहीं बल्कि तुम्हारे पिता ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। नहीं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलो तुम्हारे पिता के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ उनसे। मैंने उनके साथ काफी टाइम बिताया। मेरे अंदर ड्रीम कॉन्फिडेंस उन्हीं से मिला है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ही हो असली सुपरस्टार, और जब हम घर पर बैठ कर बात करते थे जो अभी हो रहा है उसके बारे में, मेन इवेंट के बारे में, WWE का फेस कैसे बनना है, सबके बारे में बात करी है। और पता है तुम्हारे बारे में क्या कहा था? कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था तुम्हारे बारे में। सेथ रोलेंस, केविन ओवेंस, बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार जब उनके साथ थे, लेकिन जब मैं उनके साथ था तब तुम्हारा वजूद था ही नहीं। काश वो यहाँ होते। हम मैं जानता हूँ कि तुम्हें उनकी याद आ रही होगी। मुझे भी बहुत याद आ रही है। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन याद रखो कि उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगा। रोमन रेंस हाथ मिलाने को हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि ओह माय गॉड, मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोच ही रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम शतरंज खेल रहे हैं। तुमने पॉल को भेजा रॉ पर मेरे दिमाग से खेलने के लिए। मुझे पता है कि डस्टी के बच्चे अच्छे थे और उनका यह बच्चा सब कुछ बदल सकता है। अब बदल चुका है क्योंकि यह मेरा चाहत नहीं जरूरत बन चुकी है, और मैं यहाँ सब कुछ करूंगा और रेसलमेनिया में तुम्हें हराऊंगा। रोमन रेंस चैंपियनशिप सर उस्ताद, वहाँ जो बेहतर होगा वही जीतेगा। इसके बाद दोनों हैंडशेक करते हुए नजर आए और इसके बाद यह प्रोमो सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है और रोमन रेंस वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।